गया में मगध यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने जमकर बवाल मचाया। दरअसल छात्र छात्राएं एग्जाम कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच छात्रों ने लाइब्रेरी के पास रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर की गाड़ी का घेराव कर दिया। इस बीच दोनों तरफ से काफी धक्का मुक्की की गई। धक्का मुक्की में कई छात्राओं को चोटें भी आई, जिसके बाद यूनिवर्सिटी कर्मचारियों की इस हरकत के खिलाफ छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी थाने भी पहुँच गए। दरअसल मगध विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति व प्रभारी कुल सचिव काफी दिनों के बाद मुख्यालय आए और छात्रों, शिक्षक और कर्मचारियों से उनकी समस्याओं को लेकर मिलने से इनकार कर दिया, जिससे छात्र भी उग्र हो गए। वहीं जब कुलपति एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, जब उनकी गाड़ी कार्यक्रम खत्म होने के बाद निकली तो छात्राओं ने घेराव कर दिया। घेराव को देखते हुए कर्मचारियों ने छात्रों को हटाने का प्रयास किया। इस बीच दोनों पक्षों के बीच काफी धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद छात्रों ने इस मामले की शिकायत थाने में दर्ज करा दी है। भोजपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 9 नवंबर को झारखंड के आदित्यपुर चाईबासा में स्थित सीआरपीएफ के 157वीं बटालियन कैंप से चोरी किए गए 2 इंसास राइफल को बरामद किया। दोनों हथियारों को भोजपुर के नारायणपुर थाना क्षेत्र के सितुआही गांव लाया गया था। इंसास राइफल चोरी होने के इस मामले में रोहित कुमार उर्फ सहदेव और परमल यादव को सितुहारी से गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 9 नवम्बर को आदित्यपुर चाईबासा स्थित सीआरपीएफ की 157वीं बटालियन के आर्म्स गार्ड रूम से 2 इंसास राइफल की चोरी कर ली गई थी। दोनों राइफल भोजपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के सितुआही गांव से मिले हैं। आरोपी ने इंसास को घर के पीछे बालू में छिपा रखा था। दोनों इंसास राइफल को आपसी विवाद की घटना में इस्तेमाल किया गया था। पुलिस दोनों आरोपी को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उनके घर के पीछे के हिस्से में जो एक झाड़ीनुमा स्पेस था, वहाँ बालू में छुपा के रखा गया ये हथियार भी बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए पुलिस और मद्य निषेध विभाग लाख तरह के जतन कर रहा है, लेकिन शराब माफिया मानने को तैयार नहीं है और शराब तस्करी के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। वहीं दानापुर में तस्करों का नया कारनामा सामने आया है, जहां ग्रीस के डिब्बे में शराब भरकर लाई जा रही थी, लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें धर दबोचा और भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई। दरअसल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रामकृष्ण नगर के एक गोदाम पर छापेमारी की, जहां शराब तस्करों द्वारा ग्रीस के डब्बे में शराब भरकर लाई जा रही थी और ऊपर से पूरी तरह से पैक कर दिया गया था। सील पैक होने की वजह से किसी को भी इसमें शराब होने का शक नहीं था, लेकिन पुलिस ने जब तलाशी ली तो पता चला कि ग्रीस के डब्बे में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब है। करीब 50 डब्बों में शराब भरी हुई थी। इस अंग्रेजी शराब को दानापुर में खपाने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस की गिरफ्त में इन लोगों को देखिए, जो शराबबंदी वाले बिहार में कानून का माखौल उड़ा रहे थे। पड़ोसी राज्य यूपी से शराब लेकर आ रहे थे, तभी मद्य विभाग ने इन्हें गिरफ्तार कर सीधे जेल पहुंचा दिया। दरअसल गोपालगंज में मद्य निषेध विभाग ने शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 88 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब भी बरामद किया गया। अभियान के तहत यूपी से शराब की पार्टी कर लौट रहे 75 लोगों के साथ 13 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस अभियान में गोपालगंज के अलावा सीवान उत्पाद विभाग की टीम भी शामिल थी। वहीं इस अभियान में भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब को बरामद किया गया। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि संयुक्त मद्य निषेध अभियान में कुल 88 लोगों को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेजा गया। वहीं तस्करों और पियकड़ों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि इन पर लगाम लगाई जा सके। काला रंग और मतवाली चाल, जिसने भी एक नजर गोलू और युवराज को देखा वो देखता ही रह गया। अरे अरे चौकी नहीं, ये गोलू और युवराज कोई और नहीं, ये भैंसे हैं जो इस इलाके में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये भैंसे मध्य प्रदेश के मुरैना में कृषि मेले में सबका दिल जीत रहे हैं। जैसे ये दोनों भैंसे प्रदर्शनी में आते हैं तो लोग सांसें थामकर इन्हें देखते रह जाते हैं। इनकी खूबसूरती में खोकर कोई भी बावरा हो जाता है। इन भैंसों की कीमत करोड़ों में है। मेले के उद्घाटन अवसर पर सीएम शिवराज भी इन भैंसों को देखते रह गए। हर कोई इन भैंसों के साथ एक सेल्फी या तस्वीर लेने के लिए बेताब नजर आया। भैंसें जिधर भी जाती हैं, भीड़ उधर ही उमड़ पड़ती है। इनके मालिकों की माने तो उन्हें भैंसों से रोजगार भी मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें कृषि मेले का निमंत्रण दिया गया था और तब उन्हें मुरैना लाया गया।
इनके मालिक भी इनकी खूब खातिरदारी करते हैं, जिससे इनकी खूबसूरती दिनों दिन बढ़ती जा रही है। विश्व विख्यात सोनपुर मेला विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मेले में हाथी, घोड़े से लेकर ऊंचे दाम वाले सभी जानवर मिलते हैं। सोनपुर मेले के पशुओं की धमक अब सोनपुर से करीब 400 किलोमीटर दूर गोड्डा तक भी पहुंच गई है। यहाँ के एक शख्स ने सोनपुर से करीब 5 लाख में 2 घोड़े खरीदे, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसमें से एक घोड़ा रोकड़ा नस्ल का है, जो घोड़े के सबसे महंगे और बेहतर नस्लों में से एक माना जाता है। वहीं इसे समझदार भी माना जाता है। घोड़े को पालने में करीब 500 रुपए हर दिन खर्च होते हैं। घोड़े के मालिक ने बताया कि वे शौकिया तौर पर घोड़े लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हर दिन 2 किलो दूध पिलाया जाता है, साथ ही ड्राई फ्रूट्स भी खिलाए जाते हैं। हर दिन इन्हें शैम्पू से नहलाया जाता है ताकि ऐसे ही खूबसूरती बनाए रखें। घोड़े के मालिक ने इन्हें सजाने के सामान भी खरीदे हैं। उन्होंने नथ से लेकर घोड़ों के लिए घुंघरू तक खरीदी है। बक्सर के हिरौली धाम में चल रहे सनातन संस्कृति समागम में शनिवार की रात मिथिला की प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर पहुंची। देर रात लोग मैथिली ठाकुर के गानों पर झूमते रहे। एक के बाद एक राम के गीतों की प्रस्तुति से लोगों का उत्साह दोगुना हो गया। बक्सर के हिरौली गांव में आयोजित कार्यक्रम में देश के बड़े बड़े कलाकार भाग ले रहे हैं। अनुराधा पौडवाल, शारदा सिन्हा, बाबा सत्यनारायण मौर्य, हंसराज रघुवंशी, मनोज तिवारी, रवि किशन, मैथिली ठाकुर, पवन सिंह जैसे बड़े कलाकार शामिल हो रहे हैं। वहीं शनिवार को मैथिली के सुरों ने सबको सम्मोहित कर दिया। मधुर भजन से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया और दर्शक भी भगवान की भक्ति में लीन नजर आए। बक्सर के अहिल्या धाम में चल रहे सनातन संस्कृति समागम में धार्मिक आयोजन देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अपने माता पिता के साथ पहुंचे बच्चों ने बताया कि इस स्थल पर आकर वे भगवान राम को नजदीक से समझ पा रहे हैं। इस संत समागम में देश के प्रसिद्ध साधु संत पहुंच चुके हैं, जिसमें जीयर स्वामी जी महाराज, राम भद्राचार्य जी महाराज और वृंदावन से आए अनंताचार्य जी महाराज शामिल हैं, जो अपने प्रवचन के माध्यम से मानव जीवन के उद्देश्यों को बता रहे हैं। कलाकारों द्वारा भी नृत्य गीत के माध्यम से एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी जा रही है। लोगों ने बताया कि यहाँ आने से उन्हें एक नई ऊर्जा मिल रही है। भगवान राम हमारी आस्था है और वहीं भारत के बिना दुनिया में धर्म और संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। बक्सर की ये क्षेत्र स्थल प्रकृति और संस्कृति के मिलन का गवाह बन रहा है, जिसमें आम लोग बड़े ही आनंद के साथ शामिल हो रहे हैं। हाल के कुछ दिनों में बिहार के कई क्षेत्रों में मेले और सांस्कृतिक आयोजन का दौर चल रहा है। इन दिनों विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले के मंच से भोजपुरी सुपरस्टार सिंगर देवी ने लोकगीतों की प्रस्तुति देकर लोगों का दिल जीत लिया। सोनपुर मेला के मंच पर अपने गानों की शुरुआत देवी ने अपने सुपरहिट भोजपुरी पारंपरिक गीत से की। सोनपुर मेला घूमने आए लोगों में बड़ी तादाद देवी के गीतों को सुनने वालों की भी थी। जनसंपर्क अभियान का पंडाल पूरी तरह लोगों से खचाखच भरा हुआ था। देवी के गीतों पर लोग झूमते नजर आए। कार्यक्रम के पहले सारण जिला प्रशासन की ओर से देवी का स्वागत किया गया और उन्हें प्रतीक चिन्ह भी दिया गया। इसके बाद देवी ने एक के बाद एक आधे दर्जन से ज्यादा पारंपरिक लोकगीतों की प्रस्तुति दी। देवी के गाने के हर बोल पर लोग तालियां बजाकर देवी का हौसला बढ़ाते नजर आए। हाजीपुर के कुशवाहा आश्रम में मिनी भारत की झलक देखने को मिली। 6 राज्यों से आए कलाकारों ने अपने लोक नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। 3 दिवसीय कार्यक्रम जिले की विभिन्न 3 जगहों पर होना तय है, जिसकी शुरुआत हाजीपुर के कुशवाहा आश्रम में हुई, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश से आए कलाकारों ने राय नृत्य की प्रस्तुति से की। इसके बाद पटना की टीम ने चौमासा झूमर और झिझिया नृत्य को प्रस्तुत किया। वहीं राजस्थान से आई टीम के द्वारा भवाई नृत्य की प्रस्तुति की गई। देवभूमि उत्तराखंड
से आए कलाकारों ने तो मन मोह लिया। त्रिपुरा और बुंदेलखंड के कलाकारों ने भी अपने अपने क्षेत्रों के लोकल गीत संगीत की प्रस्तुति देकर माहौल को सुरमई बना दिया। मौके पर वैशाली जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने कहा कि देश के 6 राज्यों के अलग अलग स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं। यहाँ माटी के साथ विभिन्नता में एकता देखने को मिलेगी। यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर द्वारा आयोजित करवाया गया है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर राजधानी रांची पूरी तरह से नए रंग में नजर आने लगी है। रांची की सड़कों का रंग रोगन किया जा रहा है, तो वहीं सड़कों पर तारकोल की नई परत भी चढ़ाई जा रही है। दरअसल जिस रास्ते से राष्ट्रपति गुजरेंगे उन रास्तों को नए रंग देने की कवायद जोरों से चल रही है। जिला प्रशासन तैयारियों को लेकर काफी सजग नजर आ रहा है। इधर 14 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर में भी संभावित दौरा है। इसे लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। वहीं राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है। देवघर एयरपोर्ट से राष्ट्रपति सीधे बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचेंगी और वहां पूजा अर्चना करेंगी। इनसे पहले राष्ट्रपति पद पर रहते 3 राष्ट्रपति देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर चुके हैं, जिसमें देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद शामिल हैं। वहीं झारखंड की राज्यपाल रहने के दौरान द्रौपदी मुर्मू 4 बार पूजा अर्चना कर चुकी हैं। आज मुंबई के वांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में जियो साइक्लोथॉन रैली का आयोजन किया गया। 100 किलोमीटर साइक्लोथॉन रैली की शुरुआत वांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की व्यवहारक बिल्डिंग से हुई। खिरबाड़ी, बांद्रा और वर्ली डिवीजन के निर्धारित मार्ग से आगे बढ़ते हुए साइकिल से 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी की गई। रैली की दूरी के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था, जिसमें से 5 से 10 किलोमीटर की रैली बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पर ही समाप्त हो गई। साइक्लोथॉन रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी और टाइगर श्रॉफ जैसे फिल्मी हस्तियां भी यहां नजर आए। ट्रांसपोर्ट के माध्यम के अपॉइंटीज से इस्तेमाल करना बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव। वहीं इसके अलावा कई पुलिस अधिकारी भी रैली में हिस्सा लेते नजर आए। बताया जा रहा है कि इस रैली का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण, सेहत और फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। वहीं इस रैली को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखा गया। वैशाली में सरकारी स्कूल के एक टीचर की हैवानियत सामने आई है। दरअसल टीचर ने एक छात्रा को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसका एक हाथ टूट गया। रो रो कर छात्रा ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ है, आप भी सुनिए। क्या हुआ था? कल हमारे राम के पैदल थे, पार रहे थे, सर जी के बुझाया था ना कि गोटी के लिए मेट्रो गिरा तो उठाने गए थे, उसके बुझा के गोटी के लिए आए थे, पूरा जोड़ा नोच के आए थे, मोड़ के उठा दिए थे। जानकारी के मुताबिक लालगंज प्रखंड स्थित राजकीय कृत मध्य विद्यालय अतुल्लाहपुर में 5वीं कक्षा में पढ़ा रहे शिक्षक अनिल कुमार ने अतुल्लाह निवासी अजय सिंह की बेटी नंदिनी कुमारी का हाथ मरोड़ दिया, जिससे छात्रा का हाथ टूट गया। वहीं 7वीं कक्षा में पढ़ रहे देवेंद्र चौधरी के 12 साल के बेटे अंकुश कुमार को प्रभारी प्रधानाध्यापिका ने छड़ी से पीट दिया, जिससे उसके पीठ पर जख्म और दाग उगाए। तस्वीरें देखकर अगर आपको लग रहा है कि किसी हादसे की वजह से यहाँ आग लगी है तो आप गलत हैं। ये किसी हादसे की नहीं बल्कि गांव के दबंगों की करतूत है। आग बुझाने के लिए जद्दोजहद करते इन लोगों का कसूर केवल इतना था कि इन लोगों ने दबंगों को अपनी जमीन पर कब्जा जमाने से रोका था। फिर क्या था, दबंगों ने इनके आशियाने को ही फूंक डाला। मामला बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा 3 का है। दरअसल यहाँ जमीन पर कब्जा करने के लिए दबंगों ने गरीबों के घरों में ही आग लगा दी। पीड़ित लोगों ने बताया कि सरकार ने उन्हें 1978 में ही पर्चा के रूप में जमीन दी थी, लेकिन तब से ही गांव के कुछ लोगों के द्वारा उस जमीन को कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। बाद में जिला प्रशासन ने उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर लोगों को सुपुर्द कर दिया था, लेकिन एक बार फिर दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए लोगों के घरों में आग लगा दी है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इस संबंध में अंचलाधिकारी और बछवाड़ा पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल किसी से छिपा नहीं है, लेकिन आज जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर शर्म से आपका सिर झुक जाएगा। दरअसल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। ये हाल खगड़िया के परबत्ता का है, जहां बंध्याकरण कराने आई महिलाओं को जमीन पर ही सुला दिया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक रूम में सभी महिलाओं को जमीन पर सुला दिया गया है।
बेहोशी की हालत में सोई महिलाओं का बंध्याकरण का ऑपरेशन होना है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की अपनी अलग ही दलील है। कर्मियों का कहना है कि वार्ड और ऑपरेशन थिएटर की दूरी ज्यादा है, इसलिए उन्हें पास में ही जमीन पर लिटाया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि मरीजों के लिए बेड तक की व्यवस्था भी नहीं है। हालांकि पीएचसी प्रभारी का कहना है कि महज 10 मिनट के लिए इन महिलाओं को ऑपरेशन से पहले जमीन पर रखा गया था। ऑपरेशन के बाद सभी को वार्ड में बेड पर शिफ्ट कर दिया गया। अस्पताल की ये हालात वो भी तब है जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खुद स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं और उनके विभाग की ये तस्वीर हैरान करने वाली है। बिहार में शराबबंदी कानून है। यहाँ शराब पीना, बेचना और तस्करी करना कानूनी अपराध है। शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन कराने के लिए आसमान से लेकर धरती और नदी से लेकर रेतीले दियारा इलाकों में नजर रखने के लिए मशीनरी और पुलिस की खुफिया तंत्र लगाई गई है। बावजूद इसके शराब की तस्करी का खेल जारी है। ये तस्वीर गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट की है, जहाँ यूपी बिहार का समेकित चेक पोस्ट है। यहाँ हर रोज शराब तस्कर पकड़े जा रहे हैं। देखिए इस तस्वीर को। शराब तस्कर ने अपने पूरे शरीर में ही शराब की जैकेट बना ली है। बाइक की डिक्की और सीट के अंदर भी शराब छिपा रखी है। अब दूसरी तस्वीर मवेशियों के चारा की देख लीजिए, कैसे मवेशियों के चारा के अंदर छिपाकर शराब लाई जा रही है। ये तस्वीर महज बानगी है। मरीजों को ढोने वाली एम्बुलेंस और जुगाड़ गाड़ी के अंदर भी तहखाना बनाकर शराब की तस्करी हो रही है। अब गंडक नदी के रास्ते हो रही शराब की तस्करी को भी जान लीजिए। यहाँ चुलाई शराब की भट्टियां नदी के अंदर चलाई जा रही है, जिसे उत्पाद विभाग की टीम ड्रोन के सहारे चिन्हित कर लगातार ध्वस्त कर रही है। मूछें हो तो धन्ना लाल जैसी। देखिए कैसे धन्ना लाल अपनी इस लंबी मूछ पर ताव दे रहे हैं, और ताव दे भी क्यों ना, मूछ प्रतियोगिता में उन्हें पहला स्थान जो मिला है। विदेशी सैलानी धन्ना लाल की सबसे लंबी मूछ को खींचते दिखे। यही नहीं, साड़ी में विदेशी सैलानियों ने जमकर ठुमके भी लगाए। दरअसल राजस्थान के बूंदी जिले में हड़ौती का पर्यटन पर्व बूंदी महोत्सव काफी मशहूर है। इस महोत्सव में शामिल होने केवल भारत के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचे हैं। बूंदी महोत्सव में कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी महोत्सव के रंग में डूबे दिखे। शोभा यात्रा में मनोरम दृश्य, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए गांव के लोगों के साथ साथ चक्री घोड़ी नृत्य भी हुए। इसके अलावा महिलाओं की पड़िहारी दौड़ हुई। इसमें महिलाओं ने सिर पर मटकी रखकर दौड़ लगाई। इस प्रतियोगिता में स्थानीय महिलाओं के साथ विदेशी महिलाओं ने भी भाग लिया। किऊल जमालपुर रेलखंड के दशरथपुर ढाला फाटक पर भूसा लदी जुगाड़ गाड़ी पलट गई। इस दौरान गनीमत थी कि किसी ट्रेन के आने से पहले यह हादसा नहीं हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि ढाला के फाटक के पास एक जुगाड़ गाड़ी पलटी हुई है। जुगाड़ गाड़ी पर भूसे के बोरे लदे हुए हैं। गाड़ी के पलटने की वजह से ढाला पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। स्थानीय लोग पलटी हुई जुगाड़ गाड़ी को रेलवे ट्रैक से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जाता है कि जमालपुर किऊल रेलखंड के दशरथपुर स्टेशन के पास ढाला से ट्रेन गुजरने के बाद जैसे ही फाटक खोला गया तो आपाधापी में फाटक क्रॉस करते वक्त भूसा लदी जुगाड़ गाड़ी पटरी पर पलट गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी ट्रेन क्रॉस नहीं किए, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं गाड़ी के पलटने के बाद गाड़ी पर लोडेड भूसा पटरी पर पलट गया। चौक पर खड़े लोगों की मदद से गाड़ी और भूसे को पटरी से बाहर किया गया। इस दौरान कई गाड़ियां जाम में फंसी रही। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूर्णिया इन दिनों किताबों से गुलजार है। दरअसल रेणु उद्यान में 10 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी, बंगला, सुरजापुरी समेत कई भाषाओं के चर्चित पुस्तकें मौजूद हैं। इस मेले की खासियत ये है कि यहाँ स्थानीय रचनाकारों से लेकर देश विदेश के प्रसिद्ध रचनाकारों की पुस्तकें मौजूद हैं। पुस्तक के अलावा यहाँ बांस से बनी कई आकर्षक और अनोखी चीजों का भी स्टॉल लगा है। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा अभियान किताब दान का भी एक स्टॉल लगाया गया है। बड़ी संख्या में लोग इस पुस्तक मेले में आकर पुस्तकें खरीद रहे हैं। इस पुस्तक मेले की एक और खास बात ये है कि यहाँ वैसे लेखक जिनकी कृति आजकल दुर्लभ हो गई है, उनकी भी कृतियों को फिर से प्रिंट कराकर मेले में रखा गया है। आपको बता दें कि पुस्तक मेले में हर दिन काव्य गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और परिचर्चा का भी आयोजन होता है। इस 10 दिवसीय पुस्तक मेले में देश के कई प्रसिद्ध प्रकाशक भी पहुँचे हैं। राजधानी पटना को अब स्मार्ट पटना बनाने की कवायद चल रही है। इसके लिए अब तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे का सहारा लिया जा रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर तक पूरे शहर में 2500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद पटना शहर में सीसीटीवी कैमरे के जरिए शहर के लगभग सभी कोने की निगरानी होगी। अब तक पटना में 600 कैमरे लगाए जा चुके हैं, जो काफी आधुनिक और हाई रिजोल्यूशन के हैं, जिससे सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक पर भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर लगे 50 कॉल बॉक्स भी काम करना शुरू कर देंगे। इससे किसी तरह की समस्या होने पर लोग उसके बारे में बता सकते हैं। कॉल बॉक्स के जरिए समस्या की जानकारी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम में मिल जाएगी और तुरंत आसपास में खड़ी पुलिस जिप्सी से मदद मिल सकती है। सीसीटीवी के जरिए पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था के साथ हर तरह की गतिविधि पर नजर रख सकती है। आज मुंबई के वांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में जियो साइक्लोथॉन रैली का आयोजन किया गया। 100 किलोमीटर साइक्लोथॉन रैली की शुरुआत बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के व्यवरक बिल्डिंग से हुई। खिरबाड़ी, बांद्रा और वर्ली डिवीजन के निर्धारित मार्ग से आगे बढ़ते हुए साइकिल से 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी की गई। रैली की दूरी के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था, जिसमें से 5 से 10 किलोमीटर की रैली बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पर ही समाप्त हो गई। साइक्लोथॉन रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी और टाइगर श्रॉफ जैसे फिल्मी हस्तियां भी यहां नजर आए। ट्रांसपोर्ट के माध्यम के अपॉइंटीज से इस्तेमाल करना बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव। वहीं इसके अलावा कई पुलिस अधिकारी भी रैली में हिस्सा लेते नजर आए। बताया जा रहा है कि इस रैली का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण, सेहत और फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। वहीं इस रैली को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखा गया। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 15 languages. जैसे अब इन युवकों को देख लीजिए, जो खुद को किसी पहलवान से कम नहीं समझ रहे हैं और बीच सड़क पर अपना दम दिखाने लगे हैं। एक दूसरे को मारने के लिए कुर्सी तक भी उठा लेते हैं। ये पूरा विवाद जमीन के एक टुकड़े के लिए ही हो रहा है। दरअसल मुंगेर के हवेली खड़गपुर नगर क्षेत्र के एसडीओ आवास के पास जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मामला 3 लाख रुपए देकर जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा है। बताया जाता है कि प्रमोद दास नाम के व्यक्ति ने 3 लाख रुपए लेकर अशोक सिंह के साथ एग्रीमेंट किया था, लेकिन शमीम खान ने प्रमोद दास से जमीन खरीद ली। जमीन खाली करने की बात पर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और अशोक सिंह के बेटे और उनके सहयोगियों ने शमीम खान के बेटे तौरीफ टिंकू आमिर खान सहित मुन्ना जावेद पर हमला कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। धनबाद रेल मंडल के कतरासगढ़ स्टेशन होकर ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू किया गया। आज से इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव शुरू कर दिया गया है। इंटरसिटी ट्रेन के कतरासगढ़ स्टेशन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के साथ हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोको पायलट को इस दौरान मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। इस दौरान सांसद ने दूसरी ट्रेनों का भी ठहराव और परिचालन जल्द शुरू करने का भरोसा दिलाया है। आपको बताते चले कि अग्नि प्रभावित बताकर डीसी लाइन से ट्रेन परिचालन बंद कर दिया गया था। वहीं कोरोना काल में भी ट्रेन को बंद कर दिया गया था। यहां से गुजरने वाली 26 जोड़ी ट्रेन को शुरू किया गया था, लेकिन कतरासगढ़ में उनके ठहराव की व्यवस्था नहीं थी। इसे लेकर लंबा आंदोलन चला, जिसके बाद आज से ट्रेन के ठहराव की शुरुआत हुई है। इंटरसिटी के ठहराव से लोगों में खुशी का माहौल है। लोग प्रशासन को धन्यवाद दे रहे हैं। खनिज विभाग की सख्ती के बाद भी बालू माफिया लगातार बालू खनन में लगे हुए हैं और सरकार को लाखों चूना लगा रहे हैं। वहीं बोकारो में सरकारी रोक के बाद भी अवैध बालू का कारोबार बेरोक टोक जारी है। बरमसिया ओपी क्षेत्र में अडिता गोवाई नदी घाट से बालू का अवैध
मुखिया की ओर से लिखित आवेदन देने के बाद भी खनन विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस लापरवाह बनी हुई है। यहाँ रात हो या दिन खुलेआम बालू का अवैध खनन किया जा रहा है, मानो विभाग ने गोवाई से अवैध बालू खनन और तस्करी के लिए कोई खुली छूट दे रखी हो। नदी घाट से दिन हो या रात खुलेआम बालू का अवैध खनन कर पूरे चंदन की आरी चास में बेचा जा रहा है। खुले बाजार में गोवाई का बालू 3,000 से 3,500 रुपए प्रति ट्रैक्टर की दर से बेचा जाता है। आरोप है कि यहाँ बालू तस्करों की सेटिंग थाने से लेकर ऊपर तक है और ऐसे में सरकार को भी राजस्व का नुकसान पहुँचता है। बिहार का जलवा खगड़िया की गौशाला में देखने को मिला। कुश्ती के अखाड़े में प्रतिद्वंदी के साथ दो हाथ करती इन बेटियों को देखिए। ये वीडियो खगड़िया जिले के गौशाला मेले से सामने आया है। मेले में केसरी नंदन व्यायामशाला की ओर से आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता की तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये महिला पहलवान कभी निकाल दाव तो कभी ईरानी दाव, कभी बाकुड़ी दाव तो कभी धोबी पछाड़ दाव लगाकर प्रतिद्वंदी को चित्त करने की कोशिश में लगी हुई है। ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों के पुरुष और महिला पहलवान पहुंचे थे। हालांकि इस प्रतियोगिता में महिलाओं की कुश्ती मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। यहां हरियाणा की महिला पहलवान रिया को बिहार की काजल ने अखाड़े में धूल चटा दिया। ये बेटियां समाज की रूढ़ियों को तोड़कर देश के लिए पदक जीतना चाहती हैं, लेकिन ये पहलवान प्रतिद्वंदियों के साथ साथ अपनी किस्मत से भी लड़ रही हैं।